अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू बहावलनगर पोल्ट्री गाइड। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़े वाली और फ़ायदेमंद साबित होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इनक्यूबेटर की सेटिंग्स की। कुछ ऐसी सेटिंग्स के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप उन पे कंट्रोल कर लें, उन पे फोकस कर लें, तो आप इनक्यूबेटर का रिज़ल्ट 100% तक ले सकते हैं। ये मेरा वादा है आप लोगों से। वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि इन पॉइंट्स के बारे में किसी और ने आज तक बात नहीं की होगी यकीनन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी करें। तो चले शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं वेंटिलेशन की। इनक्यूबेटर में वेंटिलेशन से क्या मुराद है कि ऑक्सीजन का, ताज़ा हवा का इनक्यूबेटर में आना और कार्बन डाइऑक्साइड या गंदी हवा का इनक्यूबेटर से खारिज होना। चूज़े का जो एम्ब्रियो होता है वो ज़िंदा चीज़ होती है और उसके लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कार्बन डाइऑक्साइड उसके लिए ख़तरनाक साबित होती है। तो अगर हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक ख़ास मिक़दार, ख़ास रेशो हम कंट्रोल कर लें इनक्यूबेटर में, तो यकीनन हम इनक्यूबेटर का रिज़ल्ट जो है वो 100% तक हासिल कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि गैसेस को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो उसके लिए एक डिवाइस है जिसका नाम है फायराइट गैस एनालाइज़र, जो कि आप लोगों को स्क्रीन पे भी नज़र आ रही है। इस डिवाइस की मदद से दोस्तों आप ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑक्सीजन की जो मिक़दार रखनी चाहिए अमूमन वो 21% तक होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.4% मैक्सिमम, इससे कम होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार इनक्यूबेटर में रहती है तो हैचिंग लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है, जिससे हम बाद में कहते हैं या तो इनक्यूबेटर हमारा ख़राब था या अंडों में मसला था। तो दोस्तों, ये हमने वेंटिलेशन की बात की। अब हम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं कि इनक्यूबेटर में टेम्परेचर का क्या रोल है और कितना रखना चाहिए। इनक्यूबेशन के हवाले से टेम्परेचर का बहुत ही अहम रोल है, क्रिटिकल फैक्टर है ये। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा टेम्परेचर मेंटेन करते हैं या ज़रूरत से कम रखते हैं तो हमारा हैचिंग लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो इसकी भी ख़ास मिक़दार जो है वो रखनी चाहिए, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। छोटे इनक्यूबेटर्स जो होते हैं उनमें कितना टेम्परेचर होना चाहिए, और जो बहुत बड़ी हैचरीज़ या बहुत बड़े हज़ार अंडों से ज़्यादा के जो इनक्यूबेटर होते हैं उनमें कितना टेम्परेचर रखना चाहिए। छोटे जो इनक्यूबेटर होते हैं उनमें टेम्परेचर 101.5 से 102 फ़ारेनहाइट तक मेंटेन किया जाता है फ़र्स्ट वीक में। उसके बाद सेकंड और थर्ड वीक में जो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है वो 101 फ़ारेनहाइट है। और दोस्तों, 18 दिनों के बाद जो टेम्परेचर की वैल्यू होती है छोटे इनक्यूबेटर के लिए वो 99 से 100 फ़ारेनहाइट तक मेंटेन की जाती है। तो अब हम बहुत बड़े इनक्यूबेटर्स की बात कर लेते हैं, जो 1000 अंडे जिनमें होते हैं या उनसे ज़्यादा, उनसे भी बड़े-बड़े जो इनक्यूबेटर होते हैं उनमें टेम्परेचर की वैल्यू कुछ अलग होती है। वो कितनी होनी चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। उसमें सेटर के दिनों में यानी पहले 18 दिनों में 99 फ़ारेनहाइट तक मेंटेन किया जाता है, और 18 दिनों के बाद यानी हैचर के दिनों में 98.5 फ़ारेनहाइट तक मेंटेन किया जाता है। दोस्तों, अगर आप ये टेम्परेचर कंट्रोल कर लें तो इनक्यूबेटर का जो रिज़ल्ट है वो मैक्सिमाइज़ आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए जो अमूमन मीटर यूज़ होते हैं, वो आम जो हमारे पास यूज़ होता है वो W012 है, या फिर XHM 452 अमूमन हम लोग यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद थर्ड फैक्टर की हम बात कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनक्यूबेटर में, वो है ह्यूमिडिटी। दोस्तों, ह्यूमिडिटी बेसिकली मॉइस्चर यानी कि नमी होती है। इनक्यूबेटर में कितनी नमी, कितना मॉइस्चर लेवल होना चाहिए वो अब हम देख लेते हैं। बेस्ट हैचिंग के लिए दोस्तों अमूमन नमी का जो लेवल होता है वो पहले 18 दिन में 55 से 60% के दरमियान रखा जाता है, और उसके बाद जो है 5 से 10% ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ कर दी जाती है। अगर हम बात करें ज़्यादा ह्यूमिडिटी की, 55 से 60 से अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी लेवल हो जाता है तो उससे चिक्स पर क्या असर पड़ता है।
तो बेसिकली जो प्रोडक्शन होती है वो चिक्स की, वो ज़्यादा चिक्स वेट हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं, और उनका जो एम्ब्रियो होता है उसमें एबनॉर्मल जो है उसकी एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। एबनॉर्मलिटीज़ जो हैं चिक्स में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो इसीलिए प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो अगर लो ह्यूमिडिटी की हम बात करें, 55 से 60 से अगर ह्यूमिडिटी की वैल्यू जो है कम हो जाए तो फिर भी एबनॉर्मल ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे हमारा जो हैचिंग परसेंटेज है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो ह्यूमिडिटी को मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास अंडों की पोजीशन है। इनक्यूबेटर में किस पोजीशन पे अंडे रखने चाहिए और उनको किस तरह से दिन में कितनी दफ़ा टर्न करना चाहिए, उनको घुमाना चाहिए और किस एंगल पे घुमाना चाहिए, इसका हैचिंग पे क्या असर पड़ता है, अब हम ये देख लेते हैं। दोस्तों, अंडे को डेली बेसिस पे घुमाने से एक तो फ़ायदा ये होता है कि उसमें जो एम्ब्रियो होता है उसको थोड़ा बहुत मूव करना ज़रूरी होता है, जिससे हैचिंग रिज़ल्ट इंक्रीज़ होता है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जो हीट होती है, अंडे को हीट मिल रही होती है, उसको दिन में 6-7 दफ़ा घुमाने से वो यूनिफ़ॉर्म मिकदार में पूरे अंडे को बराबर हीट मिलती है। तो अमूमन अंडे को जो घुमाया जाता है वो 40 से 45 डिग्री के दरमियान, और दिन में 5 से 7 दफ़ा जो है वो अंडों को घुमाना चाहिए, उनकी पोजीशन को चेंज करना चाहिए। तो दोस्तों, हमने 4 पॉइंट की बात की। अगर आप लोग ये 4 पॉइंट अच्छे से कंट्रोल कर लें तो मैं यकीनन दावे से कह सकता हूँ आप लोगों का जो इनक्यूबेशन का रिज़ल्ट है वो 100% तक हो सकता है, अगर आपका इनक्यूबेटर ठीक है, अगर आपके अंडे जो हैं वो फर्टाइल हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।